हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन। दिस इज़ आकाश और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्शन बेसिक क्या होता है और ऑप्शन किस तरह से हम बाय करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं ग्रीक्स क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट ग्रीक्स है, जो कि मतलब हम बोलते हैं कि टाइम डिके वगैरह होता है, थीटा डिके होता है, तो किस तरह से होता है और क्यों होता है। तो उसके लिए ग्रीक्स है वो है एक डेल्टा है और एक थीटा है। एक्चुअली गैमा और वेगा भी है, लेकिन उसका रियल टाइम में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो आज हम देखने वाले हैं कि डेल्टा और थीटा क्या काम करते हैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग में और किस तरह से हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्क्रीन पे देखते हैं। तो ट्रेडर्स, मेरे सामने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि थर्सडे के दिन क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट एकदम शार्प फॉल आया था, शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलती, राइट। और उसके बाद फ्राइडे के दिन साइडवेज था मार्केट। अभी देखिए, अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया होगा थर्सडे के दिन तो एक्सपायरी थी, स्टिल आपने पैसा अच्छा खासा बनाया होगा अगर आपने पुट खरीद लिया होगा तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही दिन में 500 पॉइंट्स का फॉल हुआ था निफ्टी में। ठीक है, ये 500 पॉइंट का फॉल बहुत ज़्यादा है एक ही दिन में। तो क्या हुआ, टाइम ज़्यादा नहीं गया लेकिन फॉल मतलब पॉइंट जो मूवमेंट है स्टॉक का वो ज़्यादा हुआ, राइट। तो अगर कम टाइम में ज़्यादा मूवमेंट होता है, क्विक मोमेंटम आता है, तो ऑप्शन बायर हमेशा पैसा कमाता है, राइट। हमें इतना पता है। तो हम देखेंगे कि उसका इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं और डेल्टा और थीटा किस तरह से काम करेंगे इस स्टाइल में। तो पहले हमें सेंसिबल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लोज़ कर देंगे, फिर से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, तो अगर ये यहाँ पे हम सेंसिबल डाल देते हैं फिर से, ओके। तो आपको इस तरह से विंडो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जो भी आपका ब्रोकर है, मतलब एप्सॉक्स रहेगा या फिर ज़रोदा वगैरह रहेगा, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आपको विंडो दिखेगा। यहाँ पे आपने हमें वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाएगा और यहीं पे आपको डेल्टा और थीटा दोनों मिल जाएंगे। अगर आपने मतलब आप यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दी है, ओके। अगर आपने एक बार पहली बार यहाँ पे लॉगिन किया है तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो आपको डेल्टा और थीटा देखने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे डेल्टा और ये थीटा, ये दोनों आपको सेलेक्ट करना है, ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे थीटा और डेल्टा यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पर भी अगर हम देखें डेल्टा और थीटा यहाँ पे आ चुके हैं। तो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं और एग्जैक्टली इनका क्या मतलब है हम देख लेते हैं ट्रेडर्स। ये है कॉल की साइड, राइट। ये वाला है कॉल और ये वाला है पुट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे है पुट राइटर्स, यहाँ पे है कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स मतलब जो कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है, बाय नहीं करेंगे, जो शॉर्ट करेंगे वो है हमारे कॉल राइटर्स। मतलब इनका मानना है कि ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, स्टॉक है नीचे की तरफ जाना चाहिए। और पुट है, पुट राइटर्स मतलब ये पुट सेल करते हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तब ऑप्शन सेलर को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने थीटा और डेल्टा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेडर्स कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक नंबर से, राइट, और यहाँ पे भी नंबर से, हाँ, माइनस में यहाँ पे नंबर से और ये पॉइंट में नंबर से। तो ये क्या दिखाते हैं ये हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं डेल्टा। एट द मनी प्राइस है वो है 15,350, राइट। तो ये है 15,350, राइट। तो आपको लगता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाला है, ओके। तो जनरली हम क्या करते हैं, 15,350 का ही कॉल बाय कर लेते हैं, राइट। तो वो हो गया एट द मनी, जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी है। आप एट द मनी बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि जब स्पॉट यहाँ पे मान लीजिए स्पॉट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ऑप्शन का स्टार्ट है या फिर ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितने रुपए से बढ़ेगा, राइट। तो वो हमें बताता है डेल्टा। देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया है 15,350, ओके। इसकी डेल्टा वैल्यू क्या है, 0.50, ओके, 0.50। मतलब अगर आपका स्पॉट का चार्ट प्राइस 1 रुपये से ऊपर जाता है तो आपका प्रीमियम जो है, जो आपका ऑप्शन का चार्ट है, वो 50 पैसे से ऊपर जाएगा, मतलब 0.5, ओके। इतना समझ में आ गया। मतलब 100 पॉइंट अगर स्पॉट पे निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी 50 पॉइंट से,
ओके, कॉल का प्रीमियम जो है वो 50 पॉइंट से बढ़ेगा। ये मतलब ये दिखाता है कि आपका ऑप्शन का जो चार्ट है वो कितने पॉइंट से बढ़ेगा जब स्पॉट का चार्ट यहाँ पे मूवमेंट देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.55, 0.59, 0.63, 70, 74, राइट। मतलब इसका मीनिंग ऐसा है, जहाँ से आप यहाँ पे एट द मनी प्राइस है, जैसे जैसे आप इन द मनी होते जाओगे आपकी डेल्टा की वैल्यू जो है वो स्पॉट के चार्ट से मैच होती जाएगी। मैच होती जाएगी मतलब क्या, कि जो 67 है 70 है, मतलब अगर आपने ये वाला 0.76, अभी ये देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस क्या है 15,000, राइट। तो अगर आप मान लीजिए आपने 15,000 का कॉल बाय किया है, तो जब आपका 1 रुपया बढ़ेगा स्पॉट पे तब आपका 0.76 पैसा बढ़ेगा प्रीमियम में, मतलब हमारे ऑप्शन चार्ट में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हो गया इन द मनी के लिए। जैसे जैसे आप डीप इन द मनी होते जाओगे डेल्टा की वैल्यू 0.90 तक जाएगी, मतलब एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट 1 के बराबर। अगर 1 रुपया यहाँ पे हिलेगा तो यहाँ पे भी 1 रुपया ऑलमोस्ट हिलेगा। ये आपको डेल्टा की वैल्यू आपको देख के पता चल जाएगा। वैसे ही उसके एग्जैक्टली वाइस वर्सा, अगर आप एट द मनी से नीचे की तरफ, मतलब अगर आप आउट ऑफ द मनी होते जाओगे, आउट ऑफ द मनी का और मतलब जो इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी है वो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी होते जाओगे आपकी डेल्टा की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे क्या किया 16 जो 0.16 वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये वाला मैं 15,750 का अगर मैं कॉल बाय कर लेता हूँ तो जब 100 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाएगा तब मेरा ओनली 16 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा मेरे ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका स्पॉट तो बढ़ता है लेकिन ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ता। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका आउट ऑफ द मनी कॉल है या फिर आउट ऑफ द मनी होता चला गया है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है प्रॉफिट कम कर देगा या फिर आपका प्रीमियम ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगा। एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली वाइस वर्सा है। यहाँ पे देखिए पुट के साइड में भी यहाँ पे डेल्टा है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे ये OTM होता चला गया, आउट ऑफ द मनी होता चला गया, और यहाँ पे डीप इन द मनी होता चला गया। तो आप अगर आपकी रिस्क एपिटाइट कम है तो आप यहाँ पे 0.33, 0.37 या फिर 0.30 ये वाला सेलेक्ट करके, ये वाला आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी कि अगर मेरा 100 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाता है तो मुझे 30 पॉइंट मिलने वाला है, और अगर मेरा 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है मेरा तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। लेकिन एक ध्यान रखिए कि अगर आप OTM बाय करते हो तो उसका टाइम डिके बहुत ज़्यादा रहता है। टाइम डिके मतलब अभी यहाँ पे हम देखेंगे थीटा वैल्यूज़, वो उसका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उसी की वजह से आपको जो मतलब आपका जो प्रीमियम है वो घटता चला जाएगा टाइम के साथ। ओके, तो ज़्यादा घटता जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू आपको शायद क्लियर हो चुकी होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो अगर आपको कोई इशू है या फिर आपको कोई मतलब समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक थीटा वैल्यू है और इस साइड में भी अगर हम पुट के साइड में देखें यहाँ पे भी थीटा वैल्यू है। तो पहले हम कॉल के साइड देख लेते हैं। तो ट्रेडर्स ये वाली जो कॉल साइड ये थीटा वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे अभी निफ्टी का हमने क्या किया है, एक प्रीमियम ले लिया है 15,000 का अगर हमने कॉल ले लिया है तो यहाँ पे हमने 100 रुपये में यहाँ पे बाय कर लिया है। ठीक है, हम बायर हैं, हम बायर की नज़रिए से देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है 100 रुपये में 100 रुपये का प्रीमियम देके हमने एक लॉट ले लिया है। ठीक है, तो अगर निफ्टी कहीं पे भी नहीं जाता, मतलब अगर मार्केट इस रेंज में ही खड़ा रहता है, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल के बीच में रुका रहता है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ, ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू ये बताते हैं कि एक दिन में आपका जो प्रीमियम है वो कितना कम हो जाएगा, मतलब टाइम डिके कितना रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। अभी मान लीजिए हमने 100 में लिया था, राइट, तो अगर मार्केट कहीं पे भी नहीं गया स्टिल मेरे ये 100 रुपये में से ये 15 रुपये कल मॉर्निंग में कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो थीटा वैल्यू है, ये थीटा जो -15 है, मतलब इसका मतलब है कि
24 आवर्स में 15 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली उसका डीके हो जाएगा, क्योंकि इसे 23 जून मतलब थर्सडे के दिन इसे 0 होना है, राइट। तो ये ट्राई करेगा 0 होने के लिए। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये यहाँ पे 15 मतलब कल अगर हम देखेंगे तो ये 85 में ही ओपन होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो, ओके। और अगर आपके अगेंस्ट में ओपन हुआ तो अगर मान लीजिए 40 अगर 40 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में ओपन हुआ है और हमारा यहाँ पे एट द मनी है, तो इसका हाफ मतलब ऑलरेडी 20 पॉइंट्स आपका कम हो जाएगा और प्लस इसमें से ये 15 पॉइंट में भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स आपका ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। एक्चुअल हमारा जो स्पॉट है 40 पॉइंट्स अगर अगेंस्ट ओपन होता है, फिर भी स्टिल हमारा जो यहाँ पे जो 20 पॉइंट्स यहाँ पे लॉस होना चाहिए था वो, लेकिन वो हमारा 35 पॉइंट्स लॉस हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है ऑप्शन बाय के साथ। तो अगर आप ऑप्शन बाय यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शन बाय करते हैं और यहाँ पे ऐसे ओवरनाइट के लिए लेके जाते हैं, तो ये इश्यू रहता है टाइम डीके का। उसी की वजह से ऑप्शन बायर जो है ज़्यादा कमा नहीं पाते। लेकिन अगर आपके साथ क्विक मोमेंटम मतलब हमने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए ये वाला था, ये वाला क्या था, यहाँ पे एकदम ह्यूज गैप डाउन था, राइट। यहाँ पे एकदम ह्यूज गैप डाउन था, 300 पॉइंट्स का गैप डाउन था, ओके। तो इसमें से आपको एटलीस्ट 100 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप आपने बाय किया होगा। लेकिन ये फ्रिक्वेंटली नहीं होता, ये एकदम ऐसे रेयरली होता है कि कभी एक आध बार हो जाएगा। तो ये हमारा वो मतलब तुक्का रहेगा, वो कुछ मतलब उसका लॉजिक नहीं है, तो इसलिए हम वो कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर सेलर होते तो क्या होता, जो डीके होने वाला है, जो 15 पॉइंट्स आपका डीके होने वाला है, राइट, वो 15 पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाता, ठीक है। मार्केट फ्लैट भी ओपन हो जाता, स्टिल उसमें से 15 पॉइंट माइनस होने वाला था, राइट। तो आपको 15 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। उसी की वजह से ऑप्शन सेलर्स जो है वो पैसा कमाते हैं। तो थीटा में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये देखिए वैल्यू जो है यहाँ पे ये 11, 10, 9 मतलब क्या है, उस स्ट्राइक प्राइस का जो डीके है एक दिन में, अगर आपका एक दिन में वो 14 पॉइंट्स माइनस हो जाएगा, 14 पॉइंट्स माइनस हो जाएगा। उस हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे आप थीटा वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा टाइम डीके कितना होने वाला है। तो उस तरह से आप मतलब स्टडी करके आप पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस या फिर जो कुछ रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके अगेंस्ट में ओपन होता है तो एग्जैक्टली आपका लॉस कितना है। और मार्केट में हमें प्रॉफिट पता होना हो, लेकिन हमारा लॉस कितना होने वाला है वो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे या फिर मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो ये हमारा 23 जून के लिए 23 जून का एक्सपायरी का मैंने यहाँ पे आपको दिखा है। जो यहाँ पे कॉल राइडिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेडर्स यहाँ पे कॉल राइडिंग काफ़ी हेवीली हो चुकी है और मार्केट ऑलरेडी पैनिक नेस में है, काफ़ी निगेटिव हो चुका है मार्केट। तो एक मैं बस बताने वाला हूँ आपको कि ये देखिए निफ्टी में यहाँ पे ऑलरेडी एक पोल हो चुका है, राइट। यहाँ पे देखिए एक फ्लैग एंड पोल हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ऑलरेडी मार्केट ने एक मेजर लेवल ब्रेक किया है। तो मार्केट अगर कर इस लेवल को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, हम सेल के लिए बैठेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमें अच्छा खासा हमें कल ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगा जैसे इसका लो ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे पी बाय कर सकते हैं। और कल वैसे भी मंडे है, तो मंडे के लिए टाइम डी के इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसे ज़ीरो होने के लिए अभी भी टाइम है। तो वो कल दिन ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे पुट बाय भी कर लेते हो, अगर आप ओटीएम भी बाय कर लेते हो और अगर मोमेंटम अच्छा खासा है, क्विक मोमेंटम है, तो आपको पैसा मिलेगा। अगर वॉलेटिलिटी कम है और मार्केट थोड़ा टाइम ले रहा है या फिर साइडवेज है, तो आपको टाइम डीके का इशू हो जाएगा और वो डेल्टा वैल्यू जो है जो हमने देखी थी, वो डेल्टा वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और थीटा वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। बस आज के लिए इतना ही ट्रेडर्स। आई होप मैंने यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई इशू है या फिर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो भी बनाएंगे और आपको जो प्रॉब्लम्स है वो मैं भी क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही प्राइस एक्शन के वीडियोज़ जानने के लिए या फिर ट्रेडिंग के कंसेप्ट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।